बच्चों, आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है, इसमें कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी होती है, कई प्रकार के होते हैं, इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन सबों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेंस दो वक्र पृष्ठ अथवा एक समतल तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस दो प्रकार का होता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं लेंस, और लेंस की जो प्रकार है वह दो है। पहले का नाम है उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। अब ये जो उत्तल लेंस है, ये इसके तीन प्रकार हैं। और जो अवतल लेंस है इसके भी तीन प्रकार हैं। इसको बोलते हैं, सिर्फ पहले बना दे रहे, इसको बोलते हैं द्विउत्तल लेंस, इसको बोलते हैं समतलोत्तल लेंस, और इसको ऐसे। उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होती है? किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं। यह किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। समतल अवतल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। ऐसे उभयावतल लेंस, या इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। समतलोत्तल लेंस या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं उभयावतल लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। इसको बोलते हैं समतलावतल लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसको बोलते हैं उत्तलावतल लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये प्रकार होते हैं इनके तीन। आपको पढ़ना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की परिभाषा चाहे तो लिख दें, उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। ये उत्तल लेंस की परिभाषा है। और अवतल लेंस के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अवतल लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। ये रहे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए, जो लेंस होता है वह ठोस गोले से मिलकर बनता है। जब दो ठोस गोले अंतः स्पर्श करते हैं तो ये वो देख रहे हैं आप, ये बनता है उत्तल लेंस। और जब दो ठोस गोले बाह्य स्पर्श करते हैं, ऐसे बाह्य स्पर्श, तब बनता है ऐसे अवतल लेंस। ऐसे अवतल लेंस, ये हमारा अवतल लेंस है, और ये उत्तल लेंस है।
नहीं, लेंस किससे बना ये? कांच के ठोस गोले से। तो गोले का केंद्र होता है ऐसे, केंद्र, सेंटर। दो, कितने गोले से बने हैं? दो गोले से, तो दो केंद्र होगा। तो गोले का केंद्र होगा तो लेंस के लिए इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। लेंस के लिए क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, C1 और C2। इसको भी बोलेंगे वक्रता केंद्र, C1 और C2। ये वक्रता केंद्र कहलाता है। तो अगर पूछा जाए लेंस का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो पहला परिभाषा आता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए, लेंस जिस गोले का कटा भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लिख देंगे, लेंस जिस गोले का कटा भाग होता है, कटा भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C1 व C2 या 2F से व्यक्त करते हैं, 2F से व्यक्त करते हैं। 2F1 F2 भी लिखते हैं, 2F कर लिख देते हैं। नंबर 2 होता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये देखिए, ये रेडियस कहलाएगा, इसको कहते हैं R1, और ये कहलाएगा इधर R2। इसमें देखिए, ये कहलाएगा R1 और ये कहलाएगा R2। यानी गोले से बना है तो गोले का रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। जो गोले की त्रिज्या होगी वही लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो ठीक ऐसे ही लेंस जिस गोले का कटा भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही, केंद्र के जगह पर क्या लिख देंगे? त्रिज्या को ही लेंस का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं? R1 व R2 से व्यक्त करते हैं। सेम परिभाषा यही रहेगा। लेंस जिस गोले का कटा भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को ही लेंस का वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R1 व R2 से व्यक्त करते हैं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखिए, ये जो हमारा लेंस है, ऐसे समझिए, यहाँ पर फिगर बना दे रहे हैं, लेंस है तो लेंस की दो वक्रता त्रिज्याएं होगी, यहाँ पर C1 और यहाँ पर C2। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो नोट करिए, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिगर ऐसे बन जाएगा। अगर यह अवतल लेंस है, ऐसे अवतल लेंस मान लीजिए ऐसे, तो इसका वक्रता केंद्र C1, इसका वक्रता केंद्र C2 और दोनों को मिला दें तो ये क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर।
ऑप्टिकल सेंटर। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये लेंस है हमारा उत्तल लेंस, और हमने खींच दिया मुख्य अक्ष। लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को ये बोलते हैं, यह है प्रकाशिक केंद्र। इसे O से व्यक्त करते हैं, इसे O से व्यक्त करते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए हमारा यह अवतल लेंस है, तो ऐसे सीधे निकल जाएगी, ये कहला बिना विचलित हुए, कोई विचलन नहीं होता है, प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, कोई इसमें डेविएशन नहीं होता है, उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। और फोकस तल क्या होता है? चूँकि लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, तो इसमें दो फोकस होते हैं, दो फोकस दूरी होती है और दो फोकस तल होते हैं। प्रथम मुख्य फोकस, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, या फोकस बिंदु भी कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें एक हमारे पास उत्तल लेंस है, ऐसे, और इसका यह मुख्य अक्ष है, इसका यह प्रकाशिक केंद्र O है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, निश्चित बिंदु एक होता है, ऐसे कोई बिंदु है, ऐसे यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश की रे है, ऐसे चली, ऐसे इधर चली, यहाँ से बहुत सी रे निकलेगी, ऐसे निकल रही है, और लेंस से जब अपवर्तन होगा तो यह मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ तक बढ़ा दीजिए, ऐसे मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समानांतर, ऐसे हो गई। तो इस बिंदु को कहेंगे प्रथम मुख्य फोकस, इसको F1 लिखेंगे। और ठीक ऐसे ही देखिए, अगर अवतल लेंस है, यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका यह प्रकाशिक केंद्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर कोई अगर पॉइंट स्थित है, यहाँ से इस पर आने वाली प्रकाश की किरण, ऐसे देखिए, यहाँ से कोई रे आएगी ऐसे, तो इधर डॉटेड लाइन से इधर जाएगी, एक्चुअली में जाएगी नहीं, होगा क्या, देखिए ऐसे, ऐसे दो रे को इधर से भी लीजिए, इधर डॉटेड लाइन, ऐसे मुख्य अक्ष पर स्थित, यहाँ पर मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु की ओर रे जा रही है, और जब यहाँ से अपवर्तन होगा तो यह मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी, ऐसे। तो इस बिंदु को कहेंगे प्रथम फोकस, मुख्य फोकस बिंदु। प्रथम मुख्य फोकस बिंदु हो गया ये। अब आता है इसमें फोकस तल क्या होता है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा प्रथम फोकस तल से गुजरने वाला तल प्रथम फोकस तल कहलाता है। ये मुख्य अक्ष इसके लंबवत, प्रथम फोकस तल पे अगर एक कोई तल बना दिया जाए, ऐसे प्लेन,
ऐसे बना दिया जाए तो ये कहलाएगा प्रथम फोकस तल। यहाँ पर अगर एक प्लेन खींच दिया जाए ऐसे तो ये कहलाएगा प्रथम फोकस तल, प्रथम फोकस तल। और ये भी होगा प्रथम फोकस तल। प्रथम फोकस तल से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, यह डिस्टेंस यह कहलाता है प्रथम फोकस दूरी। इसको लिखेंगे F1 से, स्मॉल f1, ये कहलाएगा प्रथम फोकस दूरी, इसे लिखेंगे F1 से। अब आता है मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। अब देखते हैं द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है। द्वितीय मुख्य फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F2 से व्यक्त करते हैं। इसका रे डायग्राम देखिए, ऐसे हमारे पास एक उत्तल लेंस है और इसका यह मुख्य अक्ष है और ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, एक आती है तो क्या होती है, एक पॉइंट पर ऐसे मिलती है, इस तरह से अपवर्तित होगी, ऐसे होके जाएगी। यह हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसे। इस बिंदु को बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस और लिखेंगे किससे, F2 से। ठीक ऐसे ही देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस है और इसका यह मुख्य अक्ष है, इसका यह प्रकाशिक केंद्र O है। यहाँ पर देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चल रही है प्रकाश की किरण। तो होता क्या है, इसका फोकस यहाँ पे इस पॉइंट पर, यहाँ से क्या होगी, ये जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। ठीक ऐसे ही नीचे डॉटेड लाइन, यहाँ से भी डॉटेड लाइन। इसको बोलेंगे F2, द्वितीय मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा द्वितीय फोकस से गुजरने वाला तल द्वितीय फोकस तल कहलाता है। ये देखिए, द्वितीय फोकस तल मुख्य अक्ष के लंबवत है और द्वितीय फोकस से गुजरता है, ये कहलाएगा द्वितीय फोकस तल। यहाँ पर यह कहलाएगा द्वितीय फोकस तल, फोकस तल कहलाएगा ये। इसे कहेंगे द्वितीय फोकस तल, द्वितीय फोकस तल। द्वितीय फोकस तल से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये प्रकाशिक केंद्र से फोकस तल, ये कहलाएगा फोकस दूरी, यह कहलाएगा फोकस दूरी, इसे फोकस दूरी कहते हैं। ये जो है फोकस दूरी, ये जो है फोकस दूरी कहलाता है। देखिए, आपतित किरण की दिशा में, इस दिशा में दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में दूरी क्या होती है, नेगेटिव। तो अवतल
उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यहां लिख सकते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये ध्यान देना है आपको।